नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर साहेबगंज में ही नहीं बल्कि झारखंड में गंगा नदी थाना का शुभारंभ आज किया गया है। जिस मौके पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो शकुंतला सहाय घाट के समीप है और साहेबगंज में इस गंगा नदी थाना का उद्घाटन किया गया है। बहुत दिनों से इसकी डिमांड की जा रही थी जो आज पूरी हुई है और गंगा नदी के तट पर जो गंगा नदी थाना का उद्घाटन हुआ है इससे क्राइम कंट्रोल में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और इसके उद्घाटन से दियरा क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल में बहुत सुविधा होगा ऐसा माना जाता है। इस मौके पर अतिथियों ने और क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक साहेबगंज। देखिए, ये मेरा सपना था कि मैं रिवर गंगा में थाना बनाऊं, क्योंकि आए दिन हम देखते थे कि हमारे झारखंड की जनता साहेबगंज जिला के वासियों चलाई रोकते थे और बिहार के गुंडों ने आकर उससे काट लिया करते थे। इसलिए 2021 में हमने इसका निर्णय लिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके, और उस समय के तत्कालीन एसपी किस्पोटा साहब थे, उन्होंने प्रपोजल बढ़ाया और आज रिवर गंगा का उद्घाटन हो गया। अब कोई भी फसल नहीं लूटा जाएगा। हमारे साहेबगंज जिला के वासी अपनी फसल रोपे और अपने काटे। मैं आपके मार्फत से ये संदेश देना चाहता हूँ उन अपराधियों को कि अगर आपने दुस्साहस किया हमारे किसानों की फसल कलाई लूटने का, तो झारखंड की पुलिस तनिक भी देर नहीं करेगी। या अपराध मुक्त जिला रहेगा और अपराध मुक्त जिला बनेगा। हम उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप मुख्य धारा में लौट आए, मुख्य धारा में लौटिए। जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगा, लेकिन बदमाशों के लिए कोई स्थान साहेबगंज जिला में नहीं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे क्रिमिनल लोग सबसे सेफ जोन अपना नदी को माने थे। तो नदी को माने थे तो फिर उसमें भी झारखंड सरकार किसी कीमत में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। अब नदी में भी थाना दे दी और नदी यहाँ से लेकर वो कभी कभी वो इल्जाम आ जाता था कि ये बंगाल है, ये बिहार है। तो जहाँ पे नदी भी पाएगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और हजारों एकड़ में कलाई से लेके बहुत उपजाऊ मिट्टी है, परवल, कलाई, तरबूज, खीरा सब होता है। तो अब इसमें हमको लगता है कि क्रिमिनल लोग सोच चुके होंगे कि अब हमें मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। मुख्य धारा में आते हैं तो डीसी साहब, एसपी साहब हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें माला वाला पहना के लाया जाए मुख्य धारा में। अब वो भी समझ गए होंगे कि अब मैंने अगर क्राइम माइंड से रहेंगे तो झारखंड में और खास करके साहेबगंज जिला में रहना संभव नहीं है। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेहता समझी कि ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर साहेबगंज में नदी बहती है और नदी में एक अपने तरह की नदी के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना या चूँकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं है, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। तो उस कंटेक्स्ट में एक रिवराइन थाने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। तो उसी क्रम में आज रिवराइन थाने के प्रारंभ हम लोगों ने किया है। यद्यपि ये अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्द इसके लिए ज़मीन चिन्हित करते हुए नया थाना निर्माण करवा दिया जाएगा और इनके असिस्टेंस के लिए नदी में, चूँकि इसका जो कोर्स है वो नदी रहेगी, तो नदी में उन लोगों के पेट्रोलिंग के लिए 2 बोट्स का परचेज के लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है और बहुत जल्दी हम लोगों को बोट भी उपलब्ध हो जाएगी और भी बीच में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग समय समय पर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थाना गंगा नदी थाना जो है, इसका कार्यक्षेत्र मूल 3 थानों के कार्यक्षेत्र को अलग अलग करके बनाया गया है, जिसमें मुफस्सिल थाना, तालझारी थाना और राजनाथ थाना। पूरा एरिया इसका दियरा क्षेत्र है, प्लस उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। जैसा कि बताया गया आपको कि कलाई के काटने के दौरान विवाद होता है,
अन्य तरह का विवाद कि अनसर्वेड लैंड है, लैंड कुछ है नहीं, बहुत तरह के भूमि विवाद होते हैं जिसमें विवाद बहुत बार होता है, उसको रोक लगने पर इसमें बहुत कारगर मदद मिलेगी। आपको बताना चाहूँगा कि इस थाना क्षेत्र में 2 पिकेट पहले से कार्यरत हैं, एक कारगिल दियारा क्षेत्र में और एक गदाई दियारा क्षेत्र में। दोनों पिकेट इसी थाना के अंदर आज से आ गए और इस थाना का अपना एक इस्टेब्लिशमेंट होगा। बोर्ड भी हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ियाँ और जो बल है यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। थाना जल्दी से चिन्हित करते हुए हम लोग इसको दूसरे स्थान पे शिफ्ट करेंगे जो परमानेंट सिस्टम बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है झारखंड सरकार का दूरगामी सोच का परिणाम है कि आगे गंगा क्षेत्र में या जो दियारा क्षेत्र में जो भी विकास होगा, जो भी मूवमेंट होगा, उन सब क्षेत्रों को, उन सब आने वाली परियोजनाओं को सुरक्षा देने का काम ये थाना करेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है। इसलिए आज इसकी शुरुआत हुई है माघ पूर्णिमा के दिन। मैं झारखंडवासियों को बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। अब हम लोग बेहतर ढंग से और ज़्यादा फोकस होके हम लोग दियारा क्षेत्र पर नियंत्रण करेंगे। कितने बल होंगे सर इस थाने में? अभी इस थाने में 10 पदाधिकारी एवं 22 बल दिए गए हैं। यह थाना प्रभारी, यह थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नियंत्रण में काम करेगा और इंस्पेक्टर इनके टाउन इंस्पेक्टर